हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है बुंदेलखंड बुटीक में। आज मैं आपको शुभ लाभ लटकन बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है। साथ में साथ ये एक डीआईवाई है, वेस्ट ऑफ मटेरियल मान लीजिए, ठीक है। और ये इसमें 1% भी 1 रुपया भी नहीं लगा है। सारा कुछ हमने घर में से ही अरेंज करके बनाया है। और आपके पास भी कुछ इस डिज़ाइन का नहीं, कुछ और डिज़ाइन का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा। चलो चलते बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं 5x5 के 2 पीस लिए हैं। ये सैंटून का कपड़ा है। इस कपड़े के पीछे हमने पेपर बकरम चिपका दी है। ये हमने 2 पीस लिए हैं। और इसी के साथ हमने 2 पीस कॉटन के लिए हैं, जिसकी चौड़ाई में 1-1 इंच चारों तरफ से अंतर है। चारों तरफ से हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने बनाया है। और हमने ये शुभ लाभ पिछले साल के दीवार में चिपके हुए थे, वो हमने शुभ लाभ लिए हैं। कुछ बीट्स है, गोटा है, लैश है, और ये कॉपी का जो गत्ता होता है ना, ये वो है ड्राइंग कॉपी का। तो अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास गत्ता ही है तो वो भी ले सकते। गत्ता किसी भी प्रकार का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गत्ते से जो सेंटून का पीस है मेन बेस का, उसको हम लेंगे और उसके नाप के 2 पीस कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हम इस नाप के 2 पीस हो जाएंगे हमारे। एक और पीस हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा देखना है, इसमें एक्स्ट्रा कितना है वो भी हमें कट कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा कागज़ होगा, ये पेपर, तो हम उसको कट कर देंगे। बिल्कुल इक्वल साइज़ का करना चाहिए, जिससे कि आपका कपड़ा या नीचे गत्ते दिखाई ना पड़े। अब इसके बाद हमने 2 पीस और लिए हैं, जो जिसकी बताया था, जिसकी चौड़ाई 1-1 इंच एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद हम एक साइड में वो कपड़ा रखेंगे कॉटन का जो हमने लिया है। कॉटन का रखने के बाद हम इसको चारों तरफ से ग्लू गन की मदद से इसको फोल्ड कर देंगे। हमें फोल्ड कुछ इस तरीके से करना है, बिल्कुल भी कपड़ा बाहर की तरफ निकले ना और झूल नहीं आए कपड़े के अंदर। जब हम चारों तरफ से ये फोल्ड कर लेंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें दोनों पीस कंप्लीट ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर रहे हैं। और जो आपको ऐसा लग रहा है वो सही से नहीं चिपका है, वो भी आप चिपका सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन सेंटून वाला कपड़ा था, जो मैंने मेन बेस वाला बताया था, पेपर बकरम चिपकाई थी, वो कपड़ा लेंगे और करीबन 6 इंच लंबी हम पट्टियाँ काटेंगे गोटे की। 2 पट्टियाँ काटनी है, ठीक है। दोनों जो हमने 2 पीस काटे हैं उन दोनों के लिए साथ में ही काट लेंगे, क्योंकि ये छोटा बड़ा ना हो जाए। ये हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे, एक के डबल फोल्ड करेंगे को रखकर, साथ में अलग अलग नहीं रखना है, लगाएंगे ग्लू गन की मदद से रखना है और हमें चिपका देना है, जिससे कि ये देखने में ठीक लगे। का हिस्सा लेंगे, उसको हम अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। हम चिपका देंगे। चारों तरफ कंप्लीट हो गई है। पहले किनारे किनारे पे चारों तरफ हमें ग्लू गन लगाना है। ग्लू गन लगाने के बाद इसको हमें चिपकाना है। और याद रखिएगा, चिपकाइए कुछ ऐसे कि बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि एक बार ये सब चीज़ें बनती हैं, बार बार नहीं बनती हैं, ठीक है। हम चारों तरफ ग्लू गन लगा लेंगे और ग्लू गन लगाने के बाद हम मेन बेस कपड़ा इसके ऊपर रख देंगे। देखिए हमने ये अच्छी तरह से लगा ली है। कुछ हमें बीच में भी लगाना है, जिससे कि बीच से फूले फूले ना, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे का हिस्सा थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा होगा और ऊपर का छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। उससे कोई टेंशन नहीं है, मगर इसको याद रखिएगा, कुछ भी आप जब भी चिपकाएं, जब जब चिपकाएं तो अच्छे से प्रेस करिएगा, जिससे कि वो प्रॉपर चिपक सके, ठीक है। अब इसके बाद साइड पे फिर से हमें किनारे किनारे ग्लू गन लगानी है। ग्लू गन लगाइए और ये गोटा जो मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये साइड में लगाते जाइए कुछ इस तरीके से। रेशे वाला हिस्सा है वो हमें आगे की साइड रखना है और प्लेन हिस्सा हमें पीछे की साइड रखना है। कॉर्नर की शेप देते हुए हमें चारों तरफ ये बनाना है, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर दिखने में लगे। अब इसको हम लास्ट में कंप्लीट करते हुए, लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा ½ इंच एक्स्ट्रा करते हुए कट करेंगे
कट करने के बाद जो कट वाला हिस्सा है थोड़ा सा हम अंदर फोल्ड करेंगे। ठीक है, पहले वो अंदर फोल्ड करने के बाद उसके बाद हम गत्ते पे चिपकाएंगे, जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उस पे चिपकाएंगे बाद में। उससे ये होगा कि हमारा कुछ एक्स्ट्रा धागा नहीं निकलेगा, लैश खुलेगी नहीं और फिनिशिंग लगेगी, पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू किया है कहाँ पे एंड किया है। अब इसके बाद कुछ हमारे पुराने शुभ लाभ रखे थे जो पिछले साल हमने चिपकाए थे दीवार पे, वो हमने दीवार पे से निकाल दिए। एकदम सेंटर पे हमें लगाना है। इसके बाद चारों तरफ हमें छोटी छोटी ग्लू गन डाल रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर कट मोती लगाना है। वैसे मेरे पास कट मोती नहीं था तो मैंने क्या किया, जो पुरानी मालाएं दिवाली की थी उसको खोल के वही मोती हमने चिपका दिया है। कुछ भी नहीं खरीदा है हमने बाजार से, जो किया है घर में किया है। ठीक है, अब बीच में भी हमने इसी तरह से दोबारा से ग्लू गन लगाया है, चारों तरफ तो फिर से हम मोती लगा देंगे। वैसे कुछ पता नहीं चलता है, अगर कट मोती आपके पास नहीं है तो आप फुल मोती भी लगा सकते हो। ठीक है, देखिए हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने ये लटकन बनाई थी, बटरफ्लाई लटकन बनाई थी। आपने वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये हमने लटकन बनाई थी एक वीडियो में, तो वो लटकन हमने ये ली है। इसको थोड़ा सा सेंटर में जहाँ पे आपने लटकाने वाला बनाया उसके ठीक नीचे ही हमें ये बटरफ्लाई लटकन लगानी है और चिपका देनी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये शुभ बना लिया है। देख लिए शुभ बन के हमारा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से हमने लाभ भी बनाया है, यानी कि शुभ लाभ। देखिए कुछ इस तरीके से हम मालाओं के संग कैरी कर सकते हैं। ये माला हमने घर में नहीं बनाई है, ये हमने रेडीमेड ही ली है। मगर इस तरीके से आप लंबे लंबे में लटका दरवाजे के किस तरफ और इस तरफ लगाना चाहो तो मालाओं के संग तो आप वो भी लगा सकते हो, और सिंगल लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। पर मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा भी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं किया, एकदम फ्री में बन चुका है, एकदम फ्री फ्री फ्री। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये सब कुछ पुराना है, पुराने से नया बनाया है, एक बार आप भी बना के देखिएगा।